बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियोस में सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट किया है। नाउ वी विल स्टार्ट सेक्शन डी। सेक्शन डी इज़ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। सेक्शन ए और बी मैंने सारा आपको पढ़ाया है, लाइक उसके ICQ सारे करवाए हैं, उसके बाद बुक से भी तकरीबन वो कंप्लीट करने हैं। उनमें से कोई चीज़ नहीं है जो स्किप करने वाली हो। लेकिन जो सेक्शन डी है ना, वो काइंड ऑफ कह लें सिलेक्टिव कर लें, इसमें से क्वेश्चंस बहुत कम आए। पहले मैं इसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस करानी, वो आपने लाजमी करने हैं। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, लाइक कंप्लायंस का और नॉन एडहेरेंस, ट्रीटमेंट नॉन एडहेरेंस, नॉन कंप्लायंस के, ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो इनमें से मेन बातें हैं वो मैं आपको करवा लेती हूँ एक दफ़ा सारी। और अगर आपको टाइम मिला तो इसको पूरे चैप्टर को एक रीड दे दीजिएगा, नहीं तो जो टॉपिक्स बताए हैं वो लाजमी करने हैं आपने इसमें से। बट सेक्शन ए और बी में से कुछ नहीं स्किप करना, वो सारा करना है। सोशियोलॉजी एंड हेल्थ। सोशियोलॉजी एंड हेल्थ में से क्वेश्चन आया हुआ है फैक्टर्स दैट इफेक्ट ट्रीटमेंट कंप्लायंस। कंप्लायंस का, ट्रीटमेंट कंप्लायंस का मतलब होता है कि पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही है और जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं डॉक्टर की तरफ से कि आपने इस मेडिसिन को इस तरह लेना है, दिन में इतनी बार मेडिसिन लेनी है, आपने इस तरह फॉलोअप के लिए आना है, रेगुलर चेकअप के लिए आना है, आपके अपॉइंटमेंट्स हैं, उन सारों को फॉलो करने को हम कहते हैं कंप्लायंस। कि पेशेंट डॉक्टर के साथ, डॉक्टर की बात मान रहा है और उसकी ट्रीटमेंट को कंप्लाई कर रहा है। अगर पेशेंट बात नहीं मान रहा तो उसको उस सिचुएशन में हम कहते हैं ट्रीटमेंट नॉन कंप्लायंस या नॉन एडहेरेंस। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रीटमेंट कंप्लायंस को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले पेशेंट की एज। एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओल्ड एज के लोग ज़्यादातर नहीं ना वो रूटीन जो आपने बताई वो फॉलो कर सकते। कोई साथ उनके होस्ट उनके बच्चे हों, वो उनको मेडिसिन टाइम पे दे सकते हैं, खुद उनके लिए मुश्किल होगा। इसी तरह एक यंग एज का बच्चा, छोटा बच्चा है, तो उसको भी साथ सपोर्ट के लिए पेरेंट्स चाहिए। उसके पेरेंट्स ही उसको मेडिसिन देंगे, वो खुद नहीं ले सकता। फिर है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। फॉर एग्जांपल लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ट्रीटमेंट कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा कि आप उसको कंप्लाई कर ही नहीं सकते। आप चाहें भी तो आप वो ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। एजुकेशनल स्टेटस कि आपको इतनी नॉलेज नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो लो एजुकेशनल स्टेटस या इलिटरेसी हर चीज़ को इफेक्ट करती है एज एंड इट इफेक्ट्स ट्रीटमेंट कंप्लायंस टू। टाइप एंड क्रॉनिसिटी ऑफ द इलनेस। अब इलनेस के टाइप पे बहुत डिपेंड करता है। सपोज कोई क्रॉनिक बीमारी है, इतना लॉन्ग टर्म दवाइयाँ लेने के बाद ना इंसान बहुत फेडअप हो जाता है, तो वो इतना प्रॉपरली ट्रीटमेंट कंप्लायंस नहीं शो करते जो क्रॉनिक इलनेस वाले पेशेंट्स होते हैं। लाइक देयर कम्स अ टाइम के आपको अल्लाह माफ़ करे कोई वैसे ही नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, या नज़ला ज़ुकाम में तो मेडिसिन कम ही लेते हैं, कोई भी मसला हो, आप थोड़े दिन के लिए बीमार हो, सपोज स्टमक इशू है, तो आपको हफ्ता भी मेडिसिन लेनी पड़ जाए ना, तो लग रहा होता है अज़ाब के यार क्या है, मेडिसिन लेनी है। तो जो क्रॉनिक इलनेस वाले पेशेंट्स हैं वो तो अल्लाह माफ़ करे कि उन्होंने सालों दवाइयाँ लेनी होती हैं, तो वो बहुत जल्दी, हर इंसान फेडअप अगर नॉर्मल इंसान हो रहा था तो वो तो जिन्होंने इतनी देर तक दवाई लेनी है उनका भी एक ना सैचुरेशन पॉइंट आ रहा था, वो इतने अच्छे तौर पर नहीं कंप्लायंस शो कर सकते। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। एक बीमार बंदे को या एक परेशान बंदे को सोशल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर किसी में वही लैक ऑफ सोशल सपोर्ट है तो वो भी ट्रीटमेंट कंप्लायंस को इफेक्ट कर सकती है। पेशेंट डॉक्टर ट्रस्ट के, डॉक्टर पे पेशेंट का ट्रस्ट कितना है। जो डॉक्टर मेडिसिन बता रहा है वो अगर डॉक्टर को जब तक ट्रस्ट नहीं करेगा पेशेंट, तो वो उसकी बताई हुई मेडिसिन नहीं ले सकता। उसको लगेगा कि नहीं ये मेडिसिन हाई पोटेंसी कि हमें अक्सर जब मेडिसिन ले गए, डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा मेडिसिन लिखी हो, तो हमारे जहन में भी ये बात आती है ना कि इतनी सारी मेडिसिन लिख दी हैं, डॉक्टर को खुद नहीं पता, इतनी ज़्यादा गोलियाँ लिख दी हैं, या फिर मैंने कम लेनी थी, इनके साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, वो हज़ार बातें जहन में आती हैं। तो अगर पेशेंट का डॉक्टर पर ट्रस्ट ही नहीं है तो वो ट्रीटमेंट कंप्लायंस को इफेक्ट करेगा। मिसकम्युनिकेशन रिगार्डिंग साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स के रिगार्डिंग अगर मिसकम्युनिकेशन हो, डिप्रेशन, पेशेंट डिप्रेस्ड हो तो वो मेडिसिन नहीं दे सकेगा प्रॉपर। कॉस्ट ऑफ ड्रग, वो अगेन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाली बात आ रही है कि ड्रग्स की कॉस्ट ही अगर आप नहीं बर्दाश्त कर पाते तो वो भी ट्रीटमेंट कंप्लायंस को इफेक्ट करेगी। देन है फेलियर टू अंडरस्टैंड डॉक्टर्स एडवाइस। वो काइंड ऑफ ना ये चीज़, ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कॉस्ट ऑफ ड्रग आ रहा है, एजुकेशन स्टेटस से कि आप डॉक्टर के एडवाइस को ना समझ ही नहीं पाए। डोजिंग फ्रीक्वेंसी, ये क्रॉनिक इलनेस से याद कर लें कि क्रॉनिक इलनेस से बहुत ज़्यादा डोजेस लेनी पड़ती हैं, तो डोजिंग फ्रीक्वेंसी भी इफेक्ट करती है ट्रीटमेंट कंप्लायंस को। फिर मल्टीपल मेडिकेशन यूज़, वो भी सेम चीज़ आ गई कि बहुत ज़्यादा अगर मेडिसिन हो यूज़ करनी हो तो उसकी वजह से भी ट्रीटमेंट कंप्लायंस इफेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू केम अक्रॉस अ पेशेंट विद पुअर ट्रीटमेंट आउटकम्स, डिस्पाइट करेक्ट डायग्नोसिस एंड मेडिसिन यू फाइंड आउट इरेटिक इनटेक ऑफ डोजेस एंड पुअर फॉलोइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड।
कि अब एक आपने पेशेंट को देखा, आपने उसको मेडिकेशन, आपने डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक बनाया, आप उसको मेडिसिन प्रॉपर दे रहे हैं, लेकिन ना ट्रीटमेंट आउटकम बहुत पुअर आ रहा है। तो इसका क्या, इस सिचुएशन को हम क्या कह सकते हैं कि वो पुअर फॉलोइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्ली आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट नॉन एडहेरेंस या ट्रीटमेंट नॉन कंप्लायंस। एडहेयर का मतलब होता है किसी के साथ वो लाइक इधर ट्रीटमेंट नॉन एडहेरेंस का मतलब है कि जो वो उसने ट्रीटमेंट स्टिक, एडहेयर का मतलब होता है ना स्टिक करना। तो ट्रीटमेंट नॉन एडहेरेंस के आपने जो ट्रीटमेंट उसको दिया उसके साथ वो प्रॉपर्ली उसके साथ उसको फॉलो नहीं कर रहा, उसके साथ स्टिक नहीं कर रहा, तो ये नॉन कंप्लायंस होती है। एसेंशियल एलिमेंट्स हाउ इट कैन बी करेक्टेड, कि अब इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। अब जो ऊपर फैक्टर्स बताए थे ना सारे कि जो इफ़ेक्ट करते हैं ट्रीटमेंट कंप्लायंस को, अगर हम एक एक उनको ही फोकस करेंगे इंडिविजुअली, तो हम इस चीज़ को, नॉन कंप्लायंस को हम करेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्यूरेट कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर। यहाँ मैंने बात की थी ना फेलियर टू अंडरस्टैंड डॉक्टर्स एडवाइस, तो ये आ गया एक्यूरेट कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर, कि पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान जो है कम्युनिकेशन वो बड़े वाज़े अल्फाज में, आसान अल्फाज में हो, जो पेशेंट को समझ आ जाए। इमोशनल सपोर्ट फॉर द पेशेंट, यहाँ पे हमने कहा था कि सोशल सपोर्ट ना हो तो वो ट्रीटमेंट कंप्लायंस को अफेक्ट करती है। यहाँ पे हमने कहा है कि इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को हमने प्रोवाइड करनी है। अवेयरनेस ऑफ पेशेंट्स हेल्थ बिलीफ मॉडल्स की अवेयरनेस हो, डॉक्टर को पेशेंट के हेल्थ बिलीफ मॉडल की अवेयरनेस हो। हेल्थ बिलीफ मॉडल में यहाँ पे क्या आ रहा है, पेशेंट के को मुताबिक उसको क्या लगता है कि उसको क्या बीमारी है, उसको क्या लगता है कि उसकी बीमारी, उसको ये बीमारी उसको क्यों है और इसके क्या इलाज हो सकता है। तो इस चीज़ की ना अवेयरनेस हो, पेशेंट की अपनी नॉलेज क्या है उस बीमारी से रेलिवेंट, इसके डॉक्टरों को अवेयरनेस हो। चूजिंग एन एक्सेप्टेबल कोर्स ऑफ एक्शन टू विच अ कमिटमेंट कैन बी मेड, कि ऐसे वो कोर्स ऑफ एक्शन जो आपका ट्रीटमेंट का है वो इस तरह का होना चाहिए जिससे वो डॉक्टर, जो पेशेंट है वो कमिटमेंट कर सकता है, उसको एंड तक फॉलो कर सकता है। लाइक बहुत ज़्यादा डोजिंग्स ना हो, डोजिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा ना हो और मेडिसिन मल्टीपल ना हो, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट प्लान हो कि जो इजीली एक्सेप्टेबल हो फॉर द पेशेंट। नेक्स्ट है फोकस ऑन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ पेशेंट्स लाइफ, अपने पेशेंट की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करना है, जिससे हमने सेक्शन 1 में पढ़ा था बायोसाइकोसोशल मॉडल और इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, उन सबको फोकस करना है आपने। देन आप उसकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को, उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए उन पे फोकस करेंगे तो आपकी ट्रीटमेंट की कंप्लायंस अच्छी आएगी। डेवलपिंग स्पेसिफिक प्लान टू इम्प्लीमेंट रेजिमेंट, वही ट्रीटमेंट रेजिमेंट को आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक प्लान बनाना है। रिकॉग्निशन ऑफ पेशेंट्स डिप्रेशन और होपलेसनेस, कि पेशेंट में अगर डिप्रेशन है या होपलेसनेस है तो आप उसको रिकॉग्नाइज़ करें और उसका कोई आप सोल्यूशन निकालें। सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट कंप्लायंस। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुए हैं इस सेक्शन में से, तो आपने इसको अच्छे से देखना है, बहुत इजी था। ऊपर वाले क्वेश्चन में पॉइंट्स तकरीबन सेम थे, नीचे वाले भी। तो आपने बेसिकली क्या याद रखना है कि सबसे पहले आप देख लें जनरल के, अगर हो सकता है जो आने वाला पेशेंट है वो गरीब हो। अब उसको, गरीब इंसान को क्या मसला हो सकता है कि उसको सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कम हो सकता है या वो इलिटरेट हो सकता है, उसको पेशेंट डॉक्टर की बात नहीं समझ आ रही, उसके पास मेडिसिन के पैसे नहीं हैं, वो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कम है। या अगर एक बूढ़ा आदमी आता है, आप एक, या इस तरह के रखिए, एक बूढ़ा आदमी आया आपके पास, उसको सपोज कैंसर है, वो गरीब भी है और पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये सिनेरियो कंप्लायंस का अपने जेहन में रखें। अब उसमें क्या क्या मसले आ सकते हैं, उसका एजुकेशनल स्टेटस कम है, उसको डॉक्टर की बात समझ नहीं आ रही, वो क्रॉनिकली इल है, वो मेडिसिन ले लेके फेडअप हो चुका है, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, पेशेंट की एज ज़्यादा है, उसको डिप्रेशन हो सकता है अपनी बीमारी की वजह से, उसको मल्टीपल मेडिसिन यूज़ करनी पड़ रही हैं, उसकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। ये मैंने पहले बता दिया, फेलियर टू अंडरस्टैंड डॉक्टर्स वाइज, एजुकेशनल स्टेटस हो गया, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया। अब वो बूढ़ा आदमी है, उसके ना सपोज बच्चे भी नहीं है, ठीक है, तो अब उसका सोशल सपोर्ट भी कम है, बच्चे हैं दूर रहते हैं तो उसका सोशल सपोर्ट भी कम है, और क्योंकि वो सोचेगा कि इतनी देर से उसकी बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रही ठीक, तो उसका काइंड ऑफ डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट भी कम है। इस सिनेरियो याद रख के ना, ये इसके पॉइंट्स याद रखें कि ट्रीटमेंट कंप्लायंस की क्या वजूहत हो सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम करते हैं एंथ्रोपोलॉजी एंड हेल्थ।